नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज से चार धाम यात्रा की शुरू। पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। विधि विधान के साथ खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अनिवार्य। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार से करेंगे आगाज। कहा, जनता चाहती है परिवर्तन। उत्तराखंड के लक्सर में कांग्रेस की ओर से किसान बैठक का आयोजन। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने लिया फीडबैक। बैठक में कार्यकर्ताओं का छलका दर्द। किच्छा के खिलाड़ी चिराग सक्सेना ने गोवा में किया नाम रोशन। गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत। हरिद्वार के नसीरपुर गांव में मंदिर में पुजारी का शव मिलने से मचा हड़कंप। फॉरेंसिक टीम ने की घटनास्थल की जांच। 1 महीने से मंदिर में रह रहा था मृतक। और अब खबरें विस्तार से। चारों धामों के कपाट खुलने के लगभग 4 महीने के बाद चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। शनिवार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु तड़के ही दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह 5 बजे से हजारों श्रद्धालु ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और अभी भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। धाम में महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान और अजमेर सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश और देश भर के लिए ये खुशी की बात है कि चार धाम यात्रा शुरू कर दी गई है। महाराज ने बताया कि हाईकोर्ट से सशर्त चार धाम यात्रा खोलने की परमिशन मिली है। उसी के आधार पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत चार धाम यात्रा शुरू की गई है। शांति का मार्ग है ये और हमेशा लोगों को आना चाहिए। यहाँ जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके तो ऐसा लग रहा है कि आँखें तृप्त हो गई। हम धन्य हो गए भगवान के दर्शन करके। और यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ के गाँव वाले भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ हमें बहुत स्नेह और प्यार मिला और यहाँ अपनापन लगा। हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम कहीं दूसरी जगह आए हैं। उत्तराखंड में आज से चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने खुशी जाहिर की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। जो यात्री 10 दिन के लिए आना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा सुखद बनाएं। यात्रा शुरू हो गई है, उसके जो SOP है उसका अनुपालन होगा। आज हमारी वेबसाइट खुल गई है। वेबसाइट खुलने के बाद जो हमारी badrinath-kedarnath.government.in ये हमारी वेबसाइट है, इस पे लोग पंजीकरण कराएं और यात्रा का आनंद लें। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से चार धाम यात्रा खुलने पर गंगोत्री धाम पुरोहितों ने हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। वहीं लंबे समय बाद यात्रा खुलने का आदेश आते ही गंगोत्री धाम में स्थानीय लोग मां गंगा के दर्शन करने पहुंचे। गंगोत्री धाम पुरोहितों का कहना है कि आने वाले समय में धीरे धीरे सब पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। कोरोना के दौर में चार धाम के पास रहने वाले व्यापारी, मजदूर और अन्य लोग जो बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, अब उनको भी कुछ राहत मिलने के आसार दिखाई देंगे। काफ़ी दिनों बाद गंगोत्री में कुछ स्थानीय लोग दिखे, क्योंकि कल माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया गया और आज गंगोत्री धाम में कुछ लोग दिखे, जो कि शुभ संकेत है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने यात्रा को खोलने में व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई। और आगे निवेदन करूँगा कि इसी प्रकार आप इस देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गंगोत्री से जय गंगा मैया।
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालना कराते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को खोल दिया जाए, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई खासी प्रभावित हुई है, जिसके चलते अब सरकार उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर से राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। हमारे बच्चे बहुत दिनों से स्कूल जाने से वंचित हो गए। आज भगवान की बड़ी कृपा है कि देश और प्रदेश में कोविड की संख्या काफी घटी है, परिस्थितियां कुछ सामान्य हुई हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी से परामर्श लेने के पश्चात आज मैंने अधिकारियों को, अपने सचिव को निर्देशित किया है कि 21 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सरकारी, गैर सरकारी इन स्कूलों को खोल दिया जाए। कुमाऊं के बाद द्वितीय चरण में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा हरिद्वार में होनी है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपम रावत हरिद्वार पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का रुझान प्रत्येक विधानसभा से मिल रहा है। उससे साफ पता चलता है कि प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा का निकाल रही है और जिस तरीके का रुझान हर जगह मिल रहा है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से मिल रहा है, ये साफ दर्शाता है कि लोगों ने मन में यहाँ पर इस राज्य में परिवर्तन करने का, सत्ता परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं और लोगों में बहुत रोष है मौजूदा डबल इंजन सरकार के प्रति, भाजपा के प्रति। इतना बहुमत, इतना बड़ा बहुमत इन्हें मिला था, केंद्र से लेकर राज्य तक इनकी सरकार थी, लेकिन राज्य के लोगों के हाथ कुछ नहीं आया। आज नौजवान बेरोजगार है, किसानों की दुर्गति की जा रही है, श्रमिक वर्ग परेशान घूम रहा है, उसको राष्ट्र निर्माता करके सड़कों पर ऐसे इस तरीके से छोड़ दिया गया। उत्तराखंड के लक्सर में कांग्रेस के कैंप कार्यालय में किसान कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुशील राठी से शिकायत कर कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसान कांग्रेस और खानपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खानपुर के रायसी से लेकर दल्लावाला तक परिवर्तन यात्रा होकर जाना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। इस पर सुशील राठी ने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि किसी की उपेक्षा नहीं होने दी जाएगी। परिवर्तन यात्रा को एक दूसरी यात्रा का नाम देकर दोबारा निकाला जाएगा, जिसे कार्यकर्ता जहां से चाहे ले जा सकेंगे। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए सुशील राठी ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो 300 घरों पर पहले साल 100 यूनिट फ्री बिजली और दूसरे साल 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। नहीं, किसी को कोई होता है, सबका जो उत्साह है वो ये है कि हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं आ रही है। ये कोई गुटबाजी नहीं है, हम परिवार में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में खानपुर में नहीं आई। तो देखिए, मेरे संज्ञान में अभी ऐसी कोई बात आई नहीं है, लेकिन हमारे जो माननीय हरीश रावत जी सब श्रेष्ठ नेता है और हमारे जो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव पूरे उत्तराखंड में लड़ा जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री कैलाश पंत इन दिनों रानीखेत विधानसभा के दौरे पर है। इस दौरान श्री पंत गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जहां कुछ समस्याओं का अधिकारियों से बात कर निस्तारण भी कर रहे हैं, वहीं बड़ी समस्याओं का मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों के समक्ष रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि कस्बे के महाविद्यालय में छात्रावास की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है और भिकैयासैंण राजकीय महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं संचालित करने का उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है। देखो, रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक न होने के कारण जो यहाँ की जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए
वो विधायक जी के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे लगा कि कुछ जो समस्या, क्षेत्रीय समस्या है, उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के सामने रखूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। उनने अनेकों यहाँ की जो समस्याएं जो मैंने उनके सामने रखी, कुछ सड़कों की समस्याएं, कुछ पेयजल की समस्याएं और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि मैं इन सबको पूरा करूँगा। और कल ही मैं जो है हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, मैं उनसे मिला। सितारगंज में हर साल की तरह इस बार भी सनातन धर्म मंदिर से भगवान श्री राम की विजय पताका को नगर में भ्रमण कराया गया, जिसके बाद श्री राम लीला मंचन स्थल पर पूजा अर्चना कर स्थापित कर दिया गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने भी राम जी का अनुष्ठान कर फूल माला अर्पण किए। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और श्री रामलीला कमेटी के सदस्यों और गणमान्य लोगों ने श्री रामचरितमानस को श्री रामलीला मंचन स्थल पर स्थापित किया। कोरोना काल के समय से जो कोरोना से प्रकोप था, उसको लेकर 2 वर्षों तक रामलीला का मंचन नहीं हो पाया है। इस बार आप देख रहे होंगे कितना हर्षोल्लास है, लोगों में एक नया उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ी स्थितियां ठीक है हम लोगों के यहाँ। ये आज के दिन से आप ये मान लीजिए कि रामलीला मंचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। जो सनातन धर्म मंदिर से जो ध्वज लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर ध्वज को हमने स्थापित किया है और अब कुछ दिनों में हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है कनागत प्रारंभ हो जाएंगे, इसलिए ये ध्वज का कार्यक्रम हम लोग पहले कर देते हैं। 1 अक्टूबर से जो है कि रामलीला का मंचन प्रारंभ हो जाएगा। डोईवाला नगर पालिका प्रशासन ने स्वच्छता मिशन के तहत विशेष अभियान चलाया है। ऐसे में पालिका प्रशासन ने अभियान को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग मांगा है। पालिका प्रशासन ने अपील की है कि घर और दुकान का कूड़ा नगर पालिका के वाहनों में ही डाला जाए। वहीं सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि 29 सितंबर को स्वयंसेवी संस्था की महिलाओं के साथ जन जागरूक अभियान चलाया जाएगा। एक एनजीओ के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन घर से ही हम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी हद तक उसमें हम सफल भी रह गए, सफल भी है। किंतु कुछ लोगों द्वारा, क्योंकि अपने घर का कूड़ा तो दिया जा रहा है, लेकिन वो उसका जो निर्धारित शुल्क है, जबकि बहुत न्यूनतम शुल्क उसके लिए रखा गया, वो नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण क्योंकि जो हमारे संसाधन है उनको सुचारू रूप से संचालित करने में हमें दिक्कत आ रही है। तो मैं आम लोगों से अपील करता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि सभी लोग जो हैं, जो निर्धारित शुल्क है कम से कम प्रति माह उसको तो ज़रूर दें और अपना कूड़ा घर का निश्चित रूप से उसको हर हाल में, जो जब भी हमारी कूड़े की गाड़ी आती है तो उसको अपने कूड़े को उनको दे दें। गोवा में आयोजित गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किच्छा के होनहार खिलाड़ी चिराग सक्सेना ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये सफलता हासिल कर उन्होंने पूरे देश में अपने नगर का नाम रोशन कर दिया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद वे कस्बे में पहुंचे, जहां युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि गोवा में आयोजित हुई 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में चिराग ने सफलता हासिल की है। वहीं नगर के ही आलोक गंगवार ने भी 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों के गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद क्षेत्र के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैंने 800 मीटर में प्रतिभाग किया था, जिसमें मेरा फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ। सेकंड था, सिल्वर आया था, पर जो पहला बंदा था उसने डोपिंग कर रखी थी, उसका चेकअप हुआ तो उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मेरे को फर्स्ट कर दिया गया। फिर सबको मेरी थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट था इसका, काफ़ी वेट लॉस किया। इसका इवेंट जो मैंने बनाया था वो 800 मीटर इवेंट ही बनाया था। बाकी ये गोवा फेडरेशन हुए थे, फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें मतलब 800 मीटर पार्टिसिपेट किया था और मतलब फर्स्ट मारी इसमें। मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी काफ़ी मेहनत की थी चिराग ने, और मतलब जब मैंने बुलाया जिस टाइम पे, मतलब सुबह शाम दोपहर जैसे भी करके, मतलब वैसे ही आया पूरा, मेरा पूरा सहयोग किया और काफ़ी मतलब मानता है मुझे, तो मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इस टाइम। चिराग सक्सेना किच्छा और प्रदेश का नाम रोशन किया है और मैं उम्मीद करता हूँ ये भविष्य में भी आगे ओलंपिक्स खेलों में भी अपना प्रथम स्थान और गोल्ड भारत को दिलाएगा और देश का नाम रोशन करेगा। और चिराग सक्सेना के जो कोच है, जिन्होंने इतनी मेहनत करवाई है इससे, और ये अपना खुद संघर्ष करके इतनी आगे पहुँचा है। यदि आज नेशनल खेला है, कल ये इंटरनेशनल भी गेम भी खेलेगा।
चमोली के थराली में सामाजिक संगठन हितैषी ने मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की। संगठन ने एक गरीब छात्रा की पढ़ाई के लिए सामूहिक सहयोग दिया और सब पढ़े सब बढ़े के नारे से चरितार्थ किया। छात्रा गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। लॉकडाउन के चलते तंग आर्थिक स्थिति के कारण छात्रा अपने 5वें सेमेस्टर की फीस जमा नहीं करा पाई। ऐसे में हितैषी संगठन के सदस्यों ने फीस जुटाने के लिए सहयोग किया ताकि छात्रा की शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। बहुत समस्या हुई मुझे, इसलिए हितैषी संगठन ने मेरी सहायता की। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगी, आजीवन आभारी रहूँगी। कहाँ पढ़ती है और कौन सी क्लास में अभी इस समय? क्या BSc एग्रीकल्चर 3rd ईयर में। सम्मुख चेक प्रस्ताव आया, एक बात आई कि एक बालिका की फीस जो है इस सेमेस्टर की फीस जानी थी और जिसके लिए हितैषी संगठन ने आपस में सभी सदस्यों ने कंट्रीब्यूट करके 15,000 रुपये उस बालिका को दिया है ताकि उसका सेमेस्टर की फीस समय पे जमा हो जाए और उसका करियर जो है कि आगे बढ़े। इसलिए संगठन इन कार्यों के लिए प्रयासरत रहेगा और आगे भी संगठन इस प्रकार के काम करता रहेगा। समाज से भी संगठन चाहता है कि समाज के लोग भी इस प्रकार के कार्यों में आगे आए। उत्तराखंड के हरिद्वार में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर महिला अपराध को रोकने की मांग की है। इस दौरान इकलाम्बी मजदूर केंद्र सहित कई संस्थाओं ने बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शन इसमें है कि आज पूरे देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, महिला हिंसा वाली स्थिति है, तो अभी 10 सितंबर को रेलवे क्रॉसिंग करते हुए एक खो-खो की खिलाड़ी जो अपने घर जा रही थी और उस खिलाड़ी को वहां से अगवा करके उसके साथ ज़बरदस्ती करके रेप करने की कोशिश की गई और जब रेप में नाकाम हुआ व्यक्ति, उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। ये जो अभी बिजनौर में जो घटना हुई है एक दिन पहले की कि राष्ट्रीय खिलाड़ी खो-खो की बिजनौर के अंदर वो ट्रेन से रेलवे स्टेशन से घर आ रही होती है और पहले उसके साथ मतलब बलात्कार का प्रयास किया जाता है और जब उस बलात्कार करने में असफल रहते हैं तो उसके बाद उसको जान से मार दिया जाता है। तो उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि दिन दहाड़े ये घटना होती है और वो भी समाज के उस वर्ग से कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ जब इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े हो सकती हैं तो सोसाइटी में जो आम लड़कियां हैं, आम मेहनत का महिलाएं हैं, उनकी कितनी सुरक्षा की गारंटी सरकार ले रही है। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए खौफ बनी मादा गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया, जिससे गांव वालों ने राहत की सांस ली है। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने क्षेत्र में जगह जगह पिंजरे लगाए थे, जिसमें एक पिंजरे में गुलदार कैद हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं आसपास के जंगल और झाड़ियों में शावकों को भी तलाश किया गया। फिलहाल शावकों का कुछ पता नहीं चला है। वहीं पकड़ी गई मादा गुलदार को रेंज कार्यालय में लाया गया, जिसके परीक्षण के बाद गुलदार को घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हमके पास काफ़ी दिनों से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी, यहाँ पे गुलजार की हलचल लगातार दिखाई दे रही है। इस पर रेंज कर्मियों द्वारा लगातार गश्त की जा रही थी और उसमें निगरानी की जा रही थी। उच्च अधिकारियों से इस पर पिंजरा लगाने की परमिशन मिली एवं डेपो साहब के निर्देशन पर इस पर हमारे द्वारा पिंजरे लगाए गए थे और आज काफ़ी सभी कर्मचारियों के काफ़ी प्रयासों के बाद यह गुलदार पिंजरे में आया है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह आगरा के गुरु का ताल गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं यूनियन के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सरोपा भेंट किया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पिछले 10 महीने से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की जायज मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर 27 अक्टूबर को किसान संगठनों ने देश बंद का आह्वान किया है। सबसे पहले तो हम यहाँ की जो संगत है उनके धन्यवादी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पे स्वागत किया। उनसे उनकी पूरी टीम, यहाँ के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और कल जो गुरुद्वारा है बंडा साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पे प्रोग्राम है, तो वहाँ के लिए सवेरे यहाँ से निकलेंगे।
हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में आप जिला उपाध्यक्ष ने लचर व्यवस्थाओं को लेकर रोष व्याप्त किया। बीते दिनों रवासन नदी में पहाड़ी से गिरकर एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आपके जिला उपाध्यक्ष पंकज चमोली स्थानीय युवाओं की मदद से सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्वास्थ्य केंद्र में उचित व्यवस्था न होने के कारण घायल अवस्था में गाय को क्षेत्र के एक मंदिर परिसर में रखा गया। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सक को लगातार फोन करने पर भी गाय के इलाज के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसके साथ उन्होंने अपील करते हुए कहा कि गाय आस्था का प्रतीक है और इसे बचाने की मुहिम में साथ दे। मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता और फिर किसी कारण से बुग्गी मंगवाई गई। बुग्गी के सहारे हम लोग कुछ मेरे साथियों के साथ अस्पताल में पहुँचे। अस्पताल में डॉक्टर ने क्या बोलते हैं देखा, जब उसका परीक्षण किया तो गाय की दोनों टांगें टूट चुकी है, जिसके कारण से गाय उठ नहीं पा रही थी। फिर हमने काफ़ी प्रयास किया कि उसको कहीं रखा जाए, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है रखने की, कुछ भी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। फिर काली के मंदिर है हमारा, यहाँ पे किसी कारण से रात को उसको रखा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।